नेति नेति यह नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक तरीका है, एक पथहीन रास्ता। एक शिक्षा जो आत्मा की ओर इस आधार पर नहीं इंगित करती कि वह क्या है, बल्कि इस आधार पर इंगित करती है कि वह क्या नहीं है। राजा जनक के दरबार में ऋषियों और साधकों के बीच याज्ञवल्क्य तेजस्वी और मौन खड़े थे। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है? वह एक चीज क्या है जिसे जानने से बाकी सब कुछ पता चल जाता है? और ऋषि ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि रहस्य उजागर करते हुए कहा, यह नहीं है, यह नहीं है। नेति नेति। शरीर बदलता है, यह बढ़ता है, झुकता है, टूटता है, धूल में मिल जाता है। आप शरीर नहीं हैं। यदि आप अपना कोई अंग खो देते हैं तो भी आप बचे रहते हैं। यदि शरीर सोता है तो जागरूकता बनी रहती है। नेति नेति। सांस ऊपर उठती है, नीचे आती है, रुकती है, वापस आती है। यह लय तो है, परंतु यह आत्मा नहीं है। जब सांस धीमी हो जाती है तो जागरूकता लुप्त नहीं होती। नेति नेति। विचार आते हैं और चले जाते हैं। इच्छा, स्मृति, भय, गणना, इनमें से कुछ भी शेष नहीं रहता। उन्हें कौन देखता है? मन ज्ञात है और जो उसे जानता है वह मन नहीं है। नेति नेति। यहां तक कि भेदभाव भी, सही और गलत, तर्क और बुद्धि उपकरण हैं। आप उपकरण नहीं हैं। नेति नेति। मैं यह हूं। मुझे पता है कि मैं एक ऋषि हूं। मैं पापी हूं। यह सब त्याग देने के बाद क्या बचता है? शून्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, लेकिन शुद्ध जागरूकता, जो दिखाई नहीं देता, परंतु जिसके द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है। वह प्रकाश नहीं है, बल्कि वह है जिसके द्वारा प्रकाश भी देखा जाता है। इसे मन से नहीं जाना जा सकता, लेकिन जिसके कारण मन जानता है। ऋषिगण इसका वर्णन नहीं करते, वे इशारा करते हैं और चुप हो जाते हैं। नेति नेति। यह नहीं, यह नहीं। और उस मौन में सत्य अपने आप चमकता है। सभी भूमिकाएं, लेकिन अहंकार को कौन जानता है? जो मैं को जानता है वह मैं नहीं है। नेति नेति।